नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। लाइन पढ़ लीजिए पहले आराम से। सैनिकों का अपमान, सियासत का काम। भारत पाकिस्तान जो वॉर हुआ आपने देखा, उधर सीज फायर हो गया, लेकिन इधर सियासत का युद्ध शुरू हो गया है। जी हां, सियासत का युद्ध शुरू हो गया है और सैनिकों का अपमान किया जा रहा है। वही सैनिक जो सुर्खियों में थे, वही सैनिक जो देश के लिए फ्रंट पर जाकर लड़ रहे थे। देश की नायिका और भारत की फौज की आन बान शान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर पूरे देश को नाज है, लेकिन नेता सेना के शौर्य पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। वोट की चाहत में नेता ऐसे विवादित बयान दे जाते हैं जिससे सियासत भी शर्मसार हो जाती है। पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता महासचिव रामगोपाल यादव, दोनों ही सियासत के मजे हुए नेता हैं, लेकिन महिला सैन्य अधिकारियों पर इनकी बेहुदा टिप्पणी हैरान करने वाली है। विजय शाह ने बीते दिनों कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता डाला। सोचिए इस लाइन को, सोचिए कि आतंकी की बहन बता डाला कर्नल सोफिया कुरैशी, जबकि एक मैसेज दिया गया था कि हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं और देखिए हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी देश की बेटियां हैं, वो कैसे पर लीड ऑपरेशन को कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर कर्नल सिंह प्रेस करने आए। देश ने नहीं देखा बल्कि दुनिया में भी एक मैसेज गया, लेकिन आप सोचिए आतंकियों की बहन बता रहे हैं। तो वहीं अब रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जाति सूचक शब्द कहे। पीडीएफ फॉर्मूला ढूंढ रहे सेना में। हद है भाई, हद पीडीएफ फॉर्मूला ढूंढा जा रहा है, जिस पर अब विवाद हो रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। क्या सैनिकों का अपमान सियासत का काम है? पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। बिटिया का अपमान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह मध्य प्रदेश के हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। ये केवल सोफिया का विरोध नहीं है, देश के 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान केवल व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, वो भारत की बेटी का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वह भारत के गौरव और महिला सशक्तिकरण और युद्ध के माध्यम से भारत को एक गौरव का अनुभव कराया है। ऐसी जो वीरांगना बेटी हैं भारत की, उनके लिए रामगोपाल जी का ये कहना कि ये तो जाटव है, ये तो चमार है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोध की सोच को उजागर किया है। तो सैनिकों का अपमान, सियासत का काम। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ केतकी सिंह है, विधायक है बीजेपी की तरफ से, वो जुड़ गए हैं। केतकी जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आपको बता दें विजय उपाध्याय जी जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुधा मिश्रा जुड़ेंगी कांग्रेस की तरफ से, और रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए। केतकी सिंह जी, सबसे पहले सवाल आपसे, सेना का अपमान कर रहे, क्या ये ठीक है? पहले आपके मध्य प्रदेश के मंत्री ने कर दिया, अब रामगोपाल यादव ने कर दिया। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात तो स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ
कि देश के 140 करोड़ के देशवासी हम भारतीय अपनी सेना पर बहुत 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 गौरव करते हैं, गर्व करते हैं। और खासकर ये जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हमारी 2 बहनों ने रियल फेमिनिज्म दिखाया है और रियल उदाहरण दिया है कि भारतीय नारी कैसी होती है, उसको हम सभी सैल्यूट करते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि इस तरह की भाषा खासकर महिलाओं को, और उसने जिसने इतना बड़ा इस देश को गौरव दिया है, टिप्पणी करना बेहद ही अफसोसजनक है। और हमको इस बात से बचना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की बातें हम केतकी जी कहिए ना, फिर बीजेपी की मंत्री ने ओछी मानसिकता दिखाई है। देखिए, मैंने उनका बयान सुना है और मैंने बहुत देर से सुना, और उसके बाद के भी उनके बयान मैंने सुने हैं जिसमें उन्होंने बार बार हाथ जोड़कर और कईयों बार पांव पकड़ के माफी मांगने की भी बात कही और ये तक कहा कि मेरे बोलने का भाव वो नहीं था। मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप जिस हिंदू मुसलमान में आप बांटने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक मुसलमान की बेटी जिसको भारत की वो बच्ची जिसके रगों में भारत का खून दौड़ रहा है, उसी मुसलमान ने जाके आपको वहां पे जवाब देकर आया कि हमारे यहाँ का मुसलमान, हमारे यहाँ का हिंदू, हमारे यहाँ का सिख, हर कोई भारत देश के साथ खड़ा है। लेकिन केतकी जी, राम गोपाल यादव के बयान को फिर आप कैसे लेती हैं? क्या ये, क्योंकि जो शब्द उन्होंने कहा उस पर तो केस बन जाता है। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं कि ये रामगोपाल यादव जी जिस पार्टी से आते हैं, समाजवादी पार्टी, उनके डीएनए में है कि महिलाओं का अपमान करना उनके डीएनए में है। उनके पास उन्होंने इसका कॉपीराइट ले रखा है कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने में तो इन लोगों ने कोई पीएचडी कर रखी है। चाहे इनके पहले के नेताओं का यह बयान हो कि लड़के लड़कियों से गलती हो जाती है, चाहे बड़ी बड़ी जो हमारी नेत्रियां हैं उनके अंग वस्त्रों के बारे में बात करने की बात हो, उसके रंगों के बारे में बात करने की बात हो, और आज हमारी जो व्योमिका है जिसने इतना कमाल का काम करके दिखाया, आज जहां भारत एकता और एकजुटता की तलाश कर रहा है, यह मैसेज देने का विश्व में प्रयास कर रहा है कि भारत का हर एक व्यक्ति आज एकदम चट्टान की तरह अपनी सेना के साथ खड़ा है। वहां पे ये ओछी राजनीति करने वाले गंदे मानसिकता के लोग यहाँ भी जात का खोज कर लेकर आए। कब तक, मैं पूछना चाहती हूँ, कब तक भारत देश को तोड़ने की बात करोगे? कब तक जात पात में हमको बांटने की बात करोगे? और ये कब बंद होगा? चलिए विजय, मैं आ रहा हूं केतकी जी, लौटूंगा विजय उपाध्याय राजनीतिक विषय से। विजय उपाध्याय जी, आपने देखा केतकी सिंह ने बड़ी तरीके से जवाब दे दिया कि भाई हमारे मंत्री ने तो माफी मांग ली, लेकिन उन्होंने जो गुस्ताखी की वो माफी लायक नहीं है। अब केस भी दर्ज हो रहा है, वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, हैरानी की बात है। लेकिन रामगोपाल जैसे वरिष्ठ लीडर, सोचिए वो शब्द जो हम बोल नहीं सकते टीवी पर, वो शब्द वो भरे मंच पर कह रहे हैं। एक तरफ उसमें पीडीएफ फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, फिर एक महिला को लेकर आप क्या कह रहे हैं? ये सही है या आप कहेंगे विजय जी ये राजनीतिक ओछी मानसिकता है? नहीं, देखिए, ओछी नहीं, ये भाषा की, समाज की और जो पारिवारिक है ये उसका अपमान है। राजनीति में एक बात होती है कि एक बेहतर तरीके से बात अपनी रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप राजनीति के लिए, वोटों के लिए आप अगर इस तरीके की भाषा, जो स्तरहीन भाषा है, वो आप इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि समाजवादी लोहिया जी कांग्रेसियों को कुजात कांग्रेसी कहते थे, तो कुजात शब्द भी कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन वो कहते थे। तो सोशलिस्ट हमेशा इसी तरीके की भाषा बोलकर चर्चा में रहने की कोशिश करते हैं। उनका सोशलिज्म अपनी निजी आर्थिक समृद्धि और समाज को सोशलिज्म समझाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही गंदी तरीके से उन्होंने ये बात कही है। और कंपेयर क्या किया है कि वो फला जात की नहीं है, फला जात की है, और उनकी जात बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं नहीं ये तो फला पीढ़ी है। देखिए, इस देश में इन्वॉल्व हो गई है कि जातियों की पार्टियां बन गई हैं, जातियों की ही बात हो रही है, अब तो जातीय जनगणना भी हो रही है। हम लोग एक ऐसे जातीय जंगल में फंस रहे हैं जहां हमारी जो युवा पीढ़ी है, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, उनका भविष्य दांव पे है, क्योंकि वो क्या संस्कार लेके आगे बढ़ेंगे, किस तरीके के समाज आगे आने वाले समय में होगा। दूसरा, हमारी सेना की जो जहां जाति का कोई मतलब नहीं है, कोई अगर अपनी वहां योग्यता से ही लोग आते हैं, वो उनके लिए इस तरह की बात करना मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे सेना में कोई आरक्षण नहीं है, वहां तो जो योग्य है वही आएगा। सेना में आपने एक बड़ी बात कही कि काबिलियत से है, और मेजर साहब
आप तो मेजर हैं और मेजर साहब आप तो बड़ी मेहनत करके पहुंचे और सेना में तो आप जानते हैं काबिलियत ही मायने रखती है। बताइए आपके वरिष्ठ नेता उसमें भी क्या ढूंढ रहे हैं? पीडीए में भी वो भी खुद जाति सूचक शब्द कह रहे हैं उस महिला के लिए। क्या सही है सर? 2 शब्द फरमा दीजिए आप भी। देखिए, जहां भी जब सेना की बात हो, मैंने पहले भी कहा है, जब सेना से जुड़े मुद्दे हो उस पे किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी भी तरीके का कोई विवाद उत्पन्न हो। उससे बचना चाहिए। आपके पास राजनीति करने के लिए तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सेना एक अलग चीज है, उसका एक अलग स्वाभिमान है, सम्मान है हमारे देश के अंदर, और उसे बरकरार रखना प्रत्येक नागरिक, चाहे वो नेता हो, कुछ और करता हो, कोई भी, उसका सम्मान है। उसे एक सम्मान तरीके से देखना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर पूरे देश पे पड़ता है। तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम, अगर मैं ये यकीन मानता हूं कि उनकी मंशा गलत नहीं रही, वो कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमारे शब्दों का या जो मैसेज जाएगा उसके बारे में भी सोचना है, और कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो, और वो भी देखिए। अरे सर, फ्लो क्या होता है मेजर साहब? फ्लो क्या होता है ना, आप बताइए ना, आप वो कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप मेजर हैं, आप मेजर रहे हैं सर, और आप बोल ही नहीं रहे। आप कहिए कि भाई गलत कहा उन्होंने। मैंने तो कहा ना कि भाई उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए या जो आपको पता है उस शब्द पर केस दर्ज होता है, ये तो आपको पता है। उससे अब पीडीए ढूंढ रहे हैं, क्या सही है? उस शब्द पर केस दर्ज होता है और पीडीए ढूंढ रहे हैं आपके नेता सेना में। हाँ, तो वो वही मैं कह रहा हूं। पीडीए का फोबिया गलत हो गया ना, उनको सुनाइए ना आप। मैं आपसे एक अफसर के तौर पर पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने अफसर के पद पर सेवाएं दी है। बिल्कुल, मैं तो देखिए हमेशा जो गलत है उसे गलत बताता हूं, ये चीज गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और गंभीरता से हर एक व्यक्ति को लेकर के ऐसे बयान हमें नहीं देने चाहिए, बहुत संभल कर बोलना चाहिए। और वहीं मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहता हूं कि उनके जो अभी एक नेता ने जो हमारी एक ऑफिसर को आतंकवादियों की बहन बताया हुआ है, अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि कोर्ट खुद संज्ञान ले रहा है, और वो दौड़ के अभी सुना है सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से भी उनको कोई राहत नहीं मिली। ठीक है, केतकी जी देखिए आप सवाल तो कर रहे हैं। केतकी जी, मैं मेजर साहब जवाब ले रहा हूँ। केतकी जी, उन्होंने भी गुनाह किया, आपके नेता ने भी तो गुनाह किया ना केतकी जी? बिल्कुल, देखिए आपको उसमें अंतर समझने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश मेजर साहब वैसे माफी मांग रहे वो, हालांकि माफी लायक काम नहीं किया उन्होंने, ठीक है। इन लोगों ने काम माफी हमारी सेना है जिसके ऊपर हर एक भारतीय गर्व करता है, और यहाँ पे सिर्फ जात पात की बात हम नहीं करते, यहाँ हम एकता और अखंडता की बात करते हैं, और वहां भी इन लोगों ने पीडीए खोज कर लेकर चले आए। ये तो बहुत अफसोसजनक बात है। मैं पूछना चाहती हूँ, आप क्या संदेश देश को देना चाहते हैं कि हमारी सेना भी अब आपकी सोची मानसिकता, सोची राजनीति से बची नहीं है, आप उसको भी घसीट कर लेकर जाना चाहते हैं? इसमें आप एक महिला के पूरे उसके जीवन की मेहनत, उसका नाम, उसने जो संघर्ष किया, उसने जो इस देश के लिए गौरव किया, हम महिलाओं के लिए, इस देश की आधी आबादी के लिए, आज मैं बताऊं तो कोई रियल मॉडल है, कोई रियल हीरो है तो वो व्योमिका सिंह और हमारी कुरैशी बहन है, सोफिया कुरैशी बहन। और उनका भी अगर हम जात पात और इन सब चीजों में बहुत अच्छी केतकी सिंह जी, आप बहुत अच्छी बातें करिए। केतकी जी, आप अच्छी बातें कर रही है ना, तो आपको नहीं कहना चाहिए मांग, क्योंकि पड़ोसी राज्य है आपका मध्य प्रदेश और आपकी सरकार है। भाई हटाइए उसे मंत्री पद से, अरे हटाइए उस मंत्री पद से ना। उस बात मैं आप लोगों के बीच में करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये कहा कि मेरी मंशा ये थी कि मैं ये बताऊं कि जो तुम हिंदू मुसलमान को पूछ के जो तुमने मारा है गोली, तो ये देखो एक मुसलमान की बेटी वो तुम्हारे घर पे पहुंच के वो क्या क्या कमाल करती है। मैं ये बोलना चाहता था और मेरे मुंह से गलत निकला, उसके लिए मैं पांव पकड़ के माफी मांगता हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी के कितने लोग पांव तो छोड़िए, ट्विटर, किसी फेसबुक, किसी उस पे। मेजर साहब जल्दी से एक रिएक्शन आपका। वो कह रहे हैं कि माफी मांग ली उन्होंने और पैर पकड़ के माफी मांग रहे, क्या माफी हो जाएगी? सेना का अपमान किया, इस देश की सेना का अपमान किया,
एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर को आतंकवादियों की बहन बताया और जिसपे स्वतः हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और पुलिस को आदेश किया कि इन धाराओं में इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, और आपकी सरकार दौड़ के सुप्रीम कोर्ट तक गई बचाने के लिए। ये भी तो बताइए ना, वो क्यों छुपा रही हैं आप? और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाई कि नो माफी, ये ढोंग नहीं चलेगा, और आपने अभी तक उसको मंत्री बना के आपने तो उसको अभी तक बताया भी ये उनके अपने विचार हैं, ये उनकी बात है। नहीं तो मेजर साहब क्या रामगोपाल यादव माफी मांगेंगे? नहीं मेजर साहब, रामगोपाल यादव माफी मांगेंगे? आतंकवादी नहीं मेजर साहब, आतंकवादी बनाएगा और अभी आप वोट मांगने के लिए निकल जाएंगे सेना के नाम पे। नहीं मेजर साहब माफी नहीं, आप आपको लगता है कि महिलाओं का सम्मान, कैसा महिलाओं का सम्मान ऐसे मंत्री को हटा भी नहीं रहे? तो एक मेजर साहब मेरा एक सवाल आपसे भी है मेजर साहब। ठीक है केतकी जी रुकिए, ये भाजपा सब ढोंगी है, ये मिले वाले। अरे आप ये तो बता दीजिए मेजर साहब ये तो बता दीजिए, रुकिए केतकी जी, ये तो बता दीजिए क्या वो माफी मांगेंगे? आपको नहीं लगता रामगोपाल यादव के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए? वो एक जात पर कमेंट कर रहे हैं। आप जो देश के कानून के कार्रवाई बनती है अपने को बचाने के लिए जिस 2% के मंत्री ने कहा था कि ये आतंकवादियों की बहन है, उसे बचाने के लिए ये तो सुप्रीम कोर्ट। एक बड़ी बात है, चलिए मैं लौट रहा हूँ आपको बता दें। रुकिए केतकी जी, रुकिए ना आशीष जी रुकिए। कांग्रेस की तरफ से आपको बता दें सुधा मिश्रा जी जुड़ रही हैं। सुधा जी बात कर रहे हैं। देखिए पहले तो बीजेपी सरकार में मंत्री मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने बेटी का अपमान किया, फिर आप देखिए रामगोपाल यादव आपके दोस्त हैं, आपकी दोस्ती पार्टी है, उन्होंने भी यही काम कर दिया। जाति पूछ रहे हैं, पीडीए ढूंढ रहे हैं। जेपी जी 2 लाइनें कह के अपनी बात की शुरुआत करूंगी मैं। दिक्कत इस बात की इस देश में 2 लाइनें पहले देती हूँ कि हो इमारत या किसी इंसान का किरदार हो, हर बुलंदी के लिए बुनियाद गहरी चाहिए। बुनियादों को खत्म करने के लिए जिस तरह से ये 10-11 सालों में पार्टियां लगी हुई हैं, जहां पे कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा हो, किसी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए कहना पड़ रहा हो, 4 घंटे में एफआईआर करने की बात की जा रही हो और जज को ये कहना पड़े कि कल मैं रहूं न रहूं, एफआईआर 4 घंटे में होनी ही चाहिए। आप सोच सकते हैं कि संसद के अंदर से लेके संसद के बाहर तक पहलगाम के हमले में जब वो बेटी अपने पति के सिरहाने बैठी हुई, फोटो दिखाई दिया, उस पे राजनीति करने वाले लोग, उस पे देश में हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग मंगलसूत्र, कपड़ा, भैंस, जाने क्या क्या बातें करते हैं, घर की बातें करते हैं। ये सब करने वाले कौन है? भाजपाई। और भाजपाई मानसिकता को ही उस मंत्री ने दिखाया, क्योंकि इन्होंने देश में एक बांध रखा है कि यही करना है। राजनीति का इनका आधार वही है कि जब तक हिंदू मुस्लिम ना हो इनको समझ में नहीं आता है। और जिसपे हमें गर्व है, हर भारतीय को पहलगाम के बाद जो सरकार ने फैसले किए, हर भारतीय साथ में खड़ा था जी। और वहीं पे एक मंत्री खड़ा होकर इतनी आतंकी बातें कर रहा है, उस पे सरकार ने कुछ भी नहीं किया। न भाजपा के किसी ने, न राजद ने किसी ने, न राज्य सरकार ने, न भारत सरकार ने। सल्यूट करती हूँ अपने न्याय व्यवस्था को। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, ये सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं। अब सोचिए कोई भी, चाहे वो मेरे साथ के लोग हों, चाहे मेरे विपरीत लोग हों, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ऐसी बातें करने वाले व्यक्ति की माफी कभी नहीं होनी चाहिए। आपको रामगोपाल के खिलाफ, रामगोपाल यादव के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। आपने देखो बीजेपी पर बोल दिया, अब थोड़ा सपा पे भी तो आइए ना। सीखते हैं, साथ में रहने वाले उसका जवाब वैसे ही देते हैं। हाँ। इस देश में संसद के अंदर ऐसी भाषा का प्रयोग होता है जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। बड़े बड़े मंत्री संसद के अंदर खड़े होकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं रामगोपाल यादव पर भी बोल दीजिए ना कि देश वैसे ही चलेगा। अच्छा लगेगा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है सुधा जी, प्रश्न पूछने का है, चाहे जो बैठा हो, जिस भी पार्टी का हो, अगर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, किसी एक को दंड मिल गया होता, किसी एक को दंड मिल गया होता। सदन में जिस तरह से एक मुस्लिम सांसद के ऊपर ऐसी बातें की गई थी, संसद में कुछ कार्रवाई की गई होती, आज रामगोपाल यादव के बयान पर क्या कहेंगे? रामगोपाल यादव के बयान पर क्या कहेंगे?
मैं कह तो रही हूँ, चाहे जो भी ऐसी भाषा का प्रयोग करे, ऐसी बातें करे, दंड दीजिए। मैंने कहा ना, अगर संसद कार्रवाई की गई होती, उस व्यक्ति के आपको नहीं लगता सुधा मिश्रा जी रामगोपाल यादव पर भी केस दर्ज होना चाहिए? उन्होंने एक जाति को लेकर कमेंट किया। अपने लोग हैं, कुछ भी करें, कुछ नहीं करेंगे। जो ये चरित्रवान अभी को एक इनका वो रंग रसिया। अरे मेजर साहब बचाइए मत ना, मेजर साहब रामगोपाल यादव को बचाइए मत ना। उस पर भाजपा क्या कहेगी? इनके उत्तर प्रदेश के नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, इतना घिनौना है कि उसको दिखाया भी नहीं जा सकता। बहुत दिन नहीं हुआ कि इस देश ने देखा कि जब इस देश की सेना ने एक और गौरव करके दिखाया था, जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर उसके करके आई थी, तो उसके जवान में जवाब दिया, तब ही रहे थे जो ये सबूत मांग रहे थे। आज की बात हो रही है, आज की बातें कर लीजिए। आप पिछली बातें करके आज की बातों को दरकिनार नहीं कर सकती है। मैं चाहती हूँ कि जब भी इस देश में 2014 से पहले इतनी बड़ी 2014 से पहले जो कुछ हुआ था उसको छोड़ के आज आप क्या कर रहे हैं, उसका उत्तर आपको देना है। आप पीछे जी के अपने आज के वर्तमान को सुधार नहीं। अरे कीर्ति सिंह जी, आप तो विधायक है ना, अब समाजवादी पार्टी से विधायक, अगर आपके क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का विधायक ना होगा तो उससे थोड़े जवाब लेंगे। विधायक तो आप है अपनी क्षेत्र की, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। सरकार आपकी, आपके मंत्री ने गलत किया तो पहले जवाब दीजिए, छोड़िए 2014 पहले क्या हुआ। अब वनवास काट रहे हैं ना ये। मैं और मेरी पार्टी ने तो खुलेआम ये कहा कि जो उन्होंने बयान दिया है वो उनका व्यक्तिगत है, सर वो कोर्ट में गए थे। अब व्यक्तिगत बयान हो गया, क्या ही पार्टी है। बाद उन्होंने माफी भी मांगी, बार बार माफी मांग रहे हैं, हर बार मांग रहे हैं। और जेपी जी, मैं तो मांग करती हूँ जो ताली बजा रहे थे उन पे भी एफआईआर होनी चाहिए। जो वहाँ बैठ के ताली बजा रहे थे उन पे भी एफआईआर होनी चाहिए। हमेशा अपने देश को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। आज तो जरूरत है कि हम एक आपके मंत्री कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। चले, आज भी हम नहीं चल सकते। आज भी अभी आप देखिए, कुछ देर पहले मैंने आप पार्टी के एक हमारी पूर्व मुख्यमंत्री, उनका मैं एक बयान देख रही थी, फिर वो प्रश्न उठाने चली आई। ये प्रश्न उठाने वाला जो गैंग है, ये बार बार देश की सेना के शौर्य पर। जेपी जी, प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है। जरा बताइए केतकी मैम को कि प्रश्न का उत्तर दे के दिया जाता है। अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए आप चीजों को ऐसे घुमा फिरा नहीं सकते हैं। अगर आपके घर में गंदगी है तो झाड़ू लगा के निकालना पड़ेगा, कालीन नहीं बिछाएंगी उस पे। आप लोग तो गजब ही लोग हैं। चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। विजय उपाध्याय जी, ठीक है, केतकी जी रुकिए, सुधा जी रुकिए। विजय उपाध्याय जी, मेरा एक सवाल है। आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनेताओं को करीबी से जानते होंगे और राजनीति देखी है आपने। आपको लग रहा है इन चीजों से वोट मिल जाता होगा? देखिए, इन चीजों से वोट नहीं मिलता है, लेकिन ये भाषा और मर्यादा का पतन। हमारे देश में पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ तो वहां पे आतंकवादियों ने लोगों से कहा कलमा पढ़िए, अपना धर्म बताइए, कपड़े उतरवाए। अब जो काम आतंकवादियों ने किया वही काम नेता कर रहे हैं। वो धर्म पूछ रहे हैं, ये जाति पूछ रहे हैं। विजय शाह शेड्यूल ट्राइब हैं, बिल्कुल, और 4-5 बार के वो एमएलए हैं, मंत्री हैं, करीब 7 बार है मेरी जानकारी में। 7 बार और अगर इस बिना पे जाति पहचान के ही अगर किसी को जोड़ा जाएगा तो वो भी तो पीडीए में आ जाएंगे। तो बात यह है कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप अपनी भाषा की मर्यादा को कहां ले जाके रखना है। आप में और आतंकवादियों में क्या अंतर है, चाहे विजय शाह हो या कोई और नेता हो। तो कम से कम अगर आतंकवादी धर्म पूछ रहे हैं, कलमा पढ़ने के लिए पूछ रहे हैं, तो आप तो कम से कम जाति न पूछिए। ठीक है। और अगर आप पूछेंगे तो हमको तो लगेगा कि भाई हमारे लोकतंत्र में जो राजनेताओं का जो पतन है वो एक स्तर से भी नीचे चला गया है। यहाँ पे हमेशा विपक्ष का कोई भी नेता हो या सत्ता पक्ष का नेता हो, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखता था। जबान फिसल जाती थी तो लोग तुरंत माफी मांग लेते थे। तो कम से कम परंपराओं का पालन होना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। और अगर ये कंपटीशन होगा कि कौन ज्यादा नीचे गिरेगा, इस बात का अगर कोई कंपटीशन है कि आतंकवादी ज्यादा घटिया बात करेंगे, नेता करेंगे, तो बहुत दुखद। मेजर साहब, जो इनके मंत्री ने कहा, विजय शाह ने, मैं जानता हूं उनका बहुत ही विवादित रिकॉर्ड रहा है वो, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया वो माफी लायक नहीं है। कोर्ट ने भी उन पर टाबुक चलाया और मैं खुद मांग करता हूं कि ऐसे आदमी को मंत्री पद से हटा देना चाहिए। लेकिन मेजर साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, रामगोपाल यादव पर क्या होना चाहिए? आप क्या मांग करेंगे? केस दर्ज होकर क्या उन्हें कोई पार्टी पद से हटाएगा या नहीं हटा पाएंगे? आप पहले केस तो दर्ज करवाइए, बिल्कुल कराइए। हाँ।
आप करवाइए, जो देश के कानून के तहत कार्रवाई बनती है आप करिए। अरे तो आप उनसे तो कह रहे हैं कि उनके मंत्री को हटा दीजिए, पार्टी कोई एक्शन ले रही है, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? कर पाएंगे? अरे साहब, सरकार को करना है ना, कार्रवाई तो पुलिस करेगी, कानून करेगा, करिए ना, किसने रोका है? तो वो भी तो यही कह रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं। लेकिन विजय शाह को बचाना बंद करिए, विजय शाह को बचाना बंद करिए। केतकी जी, जो अफसर को कह रहा है उनकी बहन को जो बचा रही है पार्टी, उसको बचाना बंद करिए। केतकी जी जवाब दीजिएगा। केतकी जी यहाँ प्रयास नहीं करा। एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मजबूत नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र मोदी इतना मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है कि कोई किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ने अगर मुंह से सुना तो सब जब वोट मांगने होंगे तब तो भाजपा जो है सेना का शौर्य गिनाती है और बैठ के उसी के ऊपर छूट रही है। निकल पा रहा है कि हाँ गलत हुआ है, हम बहन की लड़ाई लड़ेंगे, हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। अंग्रेजी ने जो कहा आपत्तिजनक कहा और उसका संज्ञान पार्टी भी ले रही है, पार्टी भी लेगी। अरे कुछ नहीं लेगी संज्ञान, मंत्री तक ने तो हटाया नहीं। एक बयान आया नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी का एक बयान आया। पूछना चाहती हूँ कि आपके नेता ने क्या गलती से भी मुझे माफ कर दीजिए, इस शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी समझा क्या? कहीं जरूरी आप कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज कराए, आप कह रहे हैं कि सरकार मुकदमा दर्ज कराए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। चलिए मैं लौटा, रुके केतकी जी मेजर साहब रुकिए। सुधा जी मेरा सवाल यही है आपसे। सुधा जी मेरा सवाल यही है, ठीक है केतकी जी रुकिए। केतकी सिंह विधायिका साहिबा रुकिए के साथ खड़ा हूँ, ठीक है, हमारी पार्टी खड़ी है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? बलात्कारियों में ट्रैक रिकॉर्ड, चाहे वो जिसने पूरा परिवार मरवा दिया, सेंगर, चिन्मय आनंद। अरे रुकिए सर, रुकिए मेजर साहब अभी यहीं रहिए, सेना पे बात कर रहे हैं अभी। मेरा सवाल सुधा मिश्रा जी आपसे। सुधा मिश्रा जी ठीक, अरे रुकिए भाई, केतकी सिंह जी रुकिए। चलिए सुधा मिश्रा जी मेरा सवाल आपसे। केतकी जी रुक जाइए। अरे मेजर साहब रुक जाइए ना, और भी लोग हैं, रुकिए। सुधा मिश्रा जी मेरा सवाल ये है, मैं भी चाहता हूं कि ऐसे मंत्री को हटाए बीजेपी, केस तो दर्ज होगा अब हाईकोर्ट के कहने पर, लेकिन आपको नहीं लग रहा है मैम सुधा मिश्रा जी कि राम गोपाल यादव पर कौन एक्शन लेगा? कोई ले पाएगा? है किसी में दम? जेपी जी आप मांग ने शुरुआत में भी कहा था कि चाहे जो हो, भाषाई मर्यादा जब भी लांघी जाए, अगर उसका दंड मिलने लगे तो शायद ये जो शिष्टाचार खत्म हो रहे हैं ना, ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन जिस गुरूर और गर्व में पार्टी रहती है, अपने सवाल का उत्तर न देके दूसरों पे, अगर आप बताइए, अगर एक दिन, जिस दिन घटना हुई थी, जिस दिन वो वीडियो वायरल हुआ था, पार्टी, भाजपा की सरकार या फिर भाजपा के लोगों ने उस व्यक्ति के ऊपर कुछ भी कर दिया होता, तो क्या एक ये नहीं होता उदाहरण कि जो ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे उनके साथ क्या सलूक होगा? 4 पंक्तियां जेपी जी, आज मेरा बहुत कुछ बोलने का मन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भाषाई पतन ये लोग कर रहे हैं संसद से लेकर सड़क तक। विष्णु ससरा जी ने 4 पंक्तियां लिखी है कि गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा, खुली हो खिड़कियां फिर भी न उजाला होगा, जिसकी परछाई जब भी कद से बड़ी हो जाए उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा। ये बात समझ जाएंगे तो शायद इस देश का ही शुरू होगा, और नहीं समझेंगे तो आपकी कद से बड़ी हो रही है। ये देश के लिए, आपके लिए, समाज के लिए घातक है। भाषाई मर्यादा हमेशा समाज को घातक जो तकलीफें होती हैं आने वाली पीढ़ियों को देती हैं। ये कब समझेंगे, कब करेंगे, इसका उदाहरण कब पेश करेंगे? बिल्कुल, मैं लौटा हूं, मैं सुधा जी लौटूंगा आपके पास। विभूति मंगल है, पूर्व स्क्वाड्रन लीडर है, आपको बता दें सेना में सेवा दे चुके हैं। विभूति मंगल जी कैसे देखते हैं पूरी घटना है? नेता कुछ भी बक रहे हैं, आप लोग सेना में काम करके आई हैं, क्या वहां जाति पाति, पीडीए फॉर्मूला, हिंदू मुसलमान क्या देखा जाता है? आपको पता है मिलिट्री इकलौती इन सर्विसेज में है जहाँ पे किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि रिजर्वेशन देने से या किसी तरीके के जाति विभाजन से या किसी तरीके के जेंडर विभाजन। अपने आपको रोटेट कीजिएगा, आपने कैमरा रोटेट कर लिया है, अभी बेहतर है। हाँ, तो किसी भी तरीके से अगर हम जाति विभाजन की बात करें तो
मिलिट्री में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। मिलिट्री का काम है देश की रक्षा करना। देश में कौन सी जाति के लोग रहते हैं उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देश में भारत के नागरिक रहते हैं, भारतीय नागरिक रहते हैं, और हमारे लिए एक ही जाति एग्जिस्ट करती है, वो है भारतीय, जो भारत को बिलोंग करते हैं, जिनको भारत की रिस्पेक्ट है, जो भारत के लिए जान देने को तत्पर है। मिलिट्री सिर्फ इसी से मतलब रखता है, बाकी और किसी चीजों से मिलिट्री को कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है इन मुद्दों को उठाना बेवकूफ है। लेकिन आपको नहीं लगा विभूति जी, इस तरह की बातें होती हैं व्योमिका सिंह को, या अगर आप बात करेंगे कुरैशी, सोफिया कुरैशी को, वो लोग देखते होंगे भाई क्या हो रहा है देश में, बताइए, हम यहाँ मोर्चे पर खड़े हैं, हम देश की बात करें, ये नेता क्या कर रहे हैं। ये सोचिए, आपको क्या लगता है देश की पूरी सरकार, पूरी मिलिट्री, पूरे डिप्लोमेटिक इंडस्ट्री, ये सब लोग बेवकूफ चून के एक हिंदू और उनको बिछा जाते हैं कि भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये जो लोग ये जो कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली उसको तोड़ने के लिए कर रहे हैं। भारत की जो वैश्विक छवि है वो उसके सांप्रदायिकता की वजह से, अगर आप इसी को तोड़ने में लगे रहेंगे, और आप क्या कहना चाहते हैं कि जो काम उन्होंने किया वो गलत किया, क्या जो उनको यूनिफॉर्म पहनाई गई उसके साथ उन्होंने कुछ गलत किया, क्या भारत के लिए अपनी जान देने में उन्होंने कोई कमती रखी, या उन्होंने अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाई। यही एक बड़ी बात है विभूति जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और देखिए केंद्र सरकार ने कहा था कि हिंदू मुसलमान को एक कर, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसका मैसेज भी गया, जब भी वो दोनों आती थी तो बहुत मैसेज गया। बताइए, उन्हीं की जाति और मजहब ढूंढ रहे हैं, वही बीजेपी वाले भी और समाजवादी पार्टी वाले भी। और हैरानी की बात है पीडीए ढूंढ रहे, पीडीए भाई, पीडीए वोट मिलेगा जैसे इनको वहां से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।